पहली बात तो यह है कि मेरे राज्य की का जो मिजाज है वो 5 साल में परिवर्तन का है और इस बार परिवर्तन होगा। इसके बहुत सारे कारण मौजूद हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई, केवल शोर ही शोर सुनाई दिया मगर वो डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, कोई मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। तो एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चुनाव में जारी हो, उसको जनता ने दोहराया हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो भाजपा अपने नॉन परफॉर्मेंस के कारण हारेगी। लोग इस बात को नहीं भूल सकते कि कोई घर आज ऐसा नहीं है जो महंगाई से त्रस्त नहीं है। तो आपको लगता है कहाँ गैस का सिलेंडर हर व्यक्ति से चीख चीख के कह रहा है कि परिवर्तन लाओ, भाजपा को हराओ। इसीलिए हमने नारा दिया है, बनाइए कांग्रेस की सरकार, गैस नहीं होगी 500 के पार। तो ये वहाँ पे गैस की कीमत तो वही है। नहीं, गैस की कीमत वही है। हमने यही कहा है कि हम इसको कम करेंगे, हम कुछ राहत देंगे करके। और दूसरी तरफ खाने के तेल की कीमत है, 58 रुपये में मिलता था 1 लीटर तेल, आज लोगों को 200 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। अब सब लोग जान रहे हैं कि वो 200 रुपये में इसलिए खरीदना पड़ रहा है क्योंकि 142 रुपया आपको अडानी जी के जेब में डालना है। तो अडानी जी मालदार हों, अडवाणी जी, अंबानी जी मालदार हों, आप इसके लिए जनता को गरीब बनाएंगे, उनको लूटेंगे। कोई चीज़ है जनता के उपयोग की जो महंगी ना होगी? नमक महंगा, दाल महंगी, हर चीज़ महंगा, सब्जियां किसान की हैं, केवल सब्जियां कभी कभी सस्ती हो जाती हैं लेकिन हर चीज़ महंगी होती है जो किसान उपभोक्ता के उपभोग की चीजें हैं। तो आपका मेन मुद्दा अब तो पता चला कि जूता भी महंगा हो जाएगा, कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। तो महंगाई है, बेरोजगारी है सबसे बड़ी चुनौती। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में आपने देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश बना करके रख दिया है। कोरोना काल के अंदर मृत्यु के हिसाब से जो औसत मृत्यु थी, मृतकों की संख्या थी, हम देश में दूसरे नंबर पर थे। तो कोरोना मिसमैनेजमेंट है। कोर्ट में खास का काम इस बात ने किया कि कुंभ के दौरान टेस्टिंग हुई और उस टेस्टिंग में, कोरोना टेस्टिंग में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि हमारे ऊपर एक दाग लग गया। समाचार पत्रों में छपा कि उत्तराखंड कुंभ इज ए कोरोना स्प्रेडर। डेवलपमेंट नहीं, महंगाई अलग, बेरोजगारी बढ़ रही है, मिसमैनेजमेंट है और पर्यावरण को इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी है। जो नए मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम लोगों ने खनन प्रिय मुख्यमंत्री रख दिया है। कोई नदी, नाला, गाड़, गधेरा ऐसा नहीं है जिसको इस दौरान नहीं खोद डाला गया है। भ्रष्टाचार की सड़ांध से सारा सचिवालय महक रहा है। आचार संहिता लगने के बाद सैकड़ों ट्रांसफर कर दिए गए। ऐसी स्थिति आई कि इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करके एक सेक्रेटरी को हटाना पड़ा और उनकी जगह पर नया सेक्रेटरी नियुक्त करना पड़ा, जो इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि ये गलत हुआ है। तो ऐसी सरकार को बदलने के अलावा उत्तराखंड की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प तो है ही नहीं। तो बदलाव होगा और बदलाव के बाद, क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड चीख चीख करके कहता है कि लोग विकल्प के रूप में कांग्रेस को लाएंगे। सर, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो अच्छे बहुत प्रोग्रेस करी है, एम्स बनाए हैं और वहाँ पर जो मंदिर परिसर है वो बेहतर बनाए हैं और दूसरे रोजगार पैदा करे हैं। तो उनका क्लेम तो कुछ और है। हाँ, एक काम जरूर किया है उन्होंने। जिस मंदिर परिसर किया ये जिक्र करते हैं उसमें सारे काम कांग्रेस ने करवाए, एक नया काम नहीं करवा पाए। हाँ, एक नया उदाहरण जरूर साबित किया इन्होंने। उस कांग्रेस की सरकार के समय में जो काम हुए थे उन पर जो शिलापट लगे हुए थे, जिनमें कांग्रेस के समय के नेतागणों, जिनमें इनके पार्टी में जो लोग चले गए थे उनके नाम भी थे, लेकिन आपने उन शिलापटों को बदल करके किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लिख दिया, उन शिलापटों को तोड़ डाला गया। तो ये काम एक अनहोना काम है जो इनके कार्यकाल में हुआ। बाकी कोई ऐसा काम नहीं है जो बताया जाए। जो काम हुए वो कांग्रेस के समय में इनिशिएट हुए, जैसे 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है, इसका लोस टोटन
समारोह की अध्यक्षता मैंने की थी, प्रधानमंत्री जी ने लोकस्त्रोटन किया था, तो इसका मतलब है हमारे समय में इनिशिएट हुआ, हमने शुरू करवाया। रेलवे की बात करते हैं, वो उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बजट में व्यवस्था की, पैसा दिया, सारी चीजें मंजूर हुई। सोनिया जी की तरफ से एंटनी जी ने उसका शिलान्यास किया। हाँ, इतनी जरूर इन्होंने कृपा की कि एक रेलवे लाइन जो है बागेश्वर टनकपुर को तो इन्होंने बंद कर दिया, मगर इसको बंद नहीं किया, ये काम इनको पूरा करना पड़ा क्योंकि इसमें काम चल गया था, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका था, इसलिए और पैसा उपलब्ध था। तो इनको सर फाइट ट्राइपार्टाइट है या बायलैटरल फाइट है आपकी और बीजेपी की, या आम आदमी पार्टी में ये सीधी फाइट है, कोई और पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ मिजाजन जो है दो ही पार्टियों को लोग पसंद करते हैं और राष्ट्रीय पार्टी को ही जो है ऑप्ट करते हैं। कांग्रेस और भाजपा का ही स्ट्रक्चर है। दूसरी पार्टियां कोई अस्तित्व में आना भी चाहे तो उत्तराखंड जैसे राज्य को समझने के लिए उनको पर्याप्त समय चाहिए। जब 5-10 साल समझ लेंगे तो उसके बाद फिर वो दावेदार के रूप में आगे आ सकते हैं। आप कह रहे हैं आप कोई फैक्टर नहीं है? मैंने कहा ना कि तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश वहां रही नहीं। जो पार्टियां पहले से भी थी वो धीरे धीरे सब साफ हो गई, और यहाँ तक कि यूकेडी जिसका इतिहास संघर्ष का रहा, उसको भी लोगों ने इतिहास के बस्ते में डालने की तरफ धकेल दिया है। तो किसी नई पार्टी के लिए तो सवाल ही नहीं होता। कोई दिल्ली नहीं है जहां लोग घूमते हुए आए और कुछ बात कह करके चले जाएं, सारी जगह चर्चा हो जाए। उत्तराखंड के गाड़ गधेरे डांडे कांडे विषम भौगोलिक परिस्थितियां, सारे हालात को समझने के लिए और समझ करके फिर नीतियां बनाने के लिए बहुत समय चाहिए। तो वो समय इनको देना पड़ेगा। राजनीतिक पंडित जो कोई आकलन करने वाले लोग हैं वही कहते हैं कि कांग्रेस वीक हो रही है, उसकी स्पेस जो उसका वैक्यूम है उसका फायदा तीसरी पार्टियां उठा रही है वहां पे। ये बहुत टेम्परेरी फेज रहता है इस तरीके की चीजों का। और आपने देखा जहां जहां रीजनल पार्टियां आई हैं दक्षिण के अलावा, वो भी विशेष तौर पर तमिलनाडु के अलावा, बहुत सक्सेस नहीं हुई है। अब उड़ीसा जरूर जो है एक्सेप्शन है, मगर हाँ अब थोड़ा बंगाल में भी जो है, मगर ये पार्टियां स्वभावतः जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी उन्हीं पर चल रही हैं, इसलिए ये सफल हो पाए हैं। हमसे अलग हट करके नई संस्कृति के साथ केवल तमिलनाडु में कुछ सक्सेस मिली है और जगह सक्सेस नहीं हुई है, इसलिए लौट करके लोग फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसका, हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। चुनाव से पहले आप कह रहे हैं फॉर्म डाउन है, तो इसका क्या मायने निकाले? नहीं, मैंने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा। उत्तराखंड में तो हम पूरे फॉर्म में हैं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ भी जो है इनफॉर्म बैट्समैन की बड़ी अच्छी खासी है, तो हमारे तो बल्कि उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो रही है। तो उत्तराखंड में वी आर इन फुल फॉर्म। आपके यहाँ पे इतने सारे परफॉर्मर्स अब नए वापस आ गए हैं जो छोड़ के चले गए थे। मैं हरक सिंह रावत जी की बात कर रहा हूँ, उस पर आपको क्या कहना है? अच्छी बात है, अब हमारी पार्टी के अंदर है, हमारी पार्टी का हिस्सा है। नहीं तो वो जब छोड़ के गए थे उन्होंने आपकी सरकार गिराई थी और इनफैक्ट डिस्टेबलाइज किया था उनको ऐसे मौके पे जबकि चरम पर है, और आप जब कह रहे हैं कि आप इन फॉर्म बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको लाने की क्या जरूरत थी आपके साथ? देखिए, पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं कई तरीके की सोच और समझ के आधार पर किए जाते हैं। पार्टी हमेशा आगे देख करके निर्णय करती है, तो हम पार्टी का जो भी निर्णय है उसको हमें सिरोधारी है। तो आप खुश हैं इस निर्णय से? मैंने कहा पार्टी का जो भी निर्णय है वो हमको सिरोधारी है। तो सर आपको क्या लगता है अब सीएम चेहरा कब अनाउंस होगा और कौन रहेंगे? आप ही रहेंगे या कोई और रहेंगे? देखिए, मेरे हाथ में एक काम है जो मुझे पार्टी ने सौंपा है, कहा है तुम कैंपेन को लीड करो, चुनाव तुम्हारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मैं वो काम कर रहा हूँ, तो मैं एक बार में एक ही काम में फोकस करता हूँ। अब कौन मुख्यमंत्री होगा, मेरा काम है बहुमत जुटे, और बहुमत जुट जाएगा तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। तो
सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जैसे अभी कहा कि आपको बोला गया कैंपेन लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, तो एक नेचुरल चॉइस तो आप ही हैं। इसको मैं आपकी शुभकामना मान लेता हूँ आपके प्रश्न। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कभी कभी शुभकामनाओं को जो है प्रश्न के रूप में उत्तर नहीं दिया जाता है, शुभकामनाओं को ग्रहण किया जाता है। मैंने आपकी शुभकामना ग्रहण कर ली है। आपने बहुत ही डिप्लोमेटिक इसका आंसर दिया है। अब मैं आता हूँ सर, आपको क्या लगता है कि ये 3 मुख्यमंत्री बदलना वहां पर बीजेपी का, ये उनको ज्यादा नुकसान कर गया है या क्या इसका फैक्टर? बिल्कुल, उत्तराखंड जैसे हमारा तो अति शिक्षित केरल के तुलना में हम खड़े हैं, और उस राज्य के अंदर आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें भी कोई लॉजिक नहीं बता रहे हो। एक व्यक्ति को तो जो 3 साल कुछ महीने चीफ मिनिस्टर रहे, उन्हें बजट सत्र, वो वित्त मंत्री भी थे, तो बजट पेश करके उसको पारित करवा रहे थे। उनको बुला करके लखनऊ देहरादून बुलाया गया और कागज थमा दिया गया, यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि भाई क्यों हटाया। यदि नालायक थे, नॉन परफॉर्मर थे, कुछ तो बताओ। जैसे कांग्रेस ने बताया, विजय बहुगुणा जी को जब हटाया, कांग्रेस ने कहा कि केदार की त्रासदी को ठीक से समझने और उसको टैकल करने में ये फेल हुए और इसलिए इनको हटाया जा रहा है, हरीश रावत को भेजा जा रहा है और मुझको वो टास्क असाइन किया गया, कहा गया तुमको ये करके दिखाना है, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम। यहाँ कुछ किसी को नहीं बताया गया। दूसरे व्यक्ति को तो ये पता ही नहीं चल पाया कब उनकी शादी हुई, कब उनको विधवा घोषित कर दिया गया। और तीसरे को कहा कि भाई जमूरे तुझे कुछ नहीं करना है, तो जो है ये जो कागज दें यहाँ से उसको खाली पढ़ दे, वो घोषणाएं कर दे। और वो अपने घोषणाओं का शासनादेश निकालना भूल गए। तो आप झामेली को जमूरा मानते हैं? उन्होंने कहा, हमने थोड़ी कहा। हम तो मुख्यमंत्री मानते हैं, हमारे तो मुख्यमंत्री हैं। मगर जो लोग उनको जमूरे की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये उनके लिए मेरे ये अल्फाज हैं। उनको समझना चाहिए था कि हम मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब हमने जमा मुख्यमंत्री दे दिया, जमा मुख्यमंत्री दे दिया। भैया ये जमा कहाँ छिपा करके रखे थे आपने 5 साल? आपने उनको राज्यमंत्री तक के लायक नहीं समझा और अंत में जो है जब लगा कि यार डूब रहे हैं, तो एक नौजवान को ला करके एक नारा गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए मैंने ये जो शब्द आपसे कहा, ये एक प्रचलित शब्द है और कोई अपने मुख्यमंत्री के लिए डिसरेस्पेक्ट के भावना से नहीं कहा। मैं अपने मुख्यमंत्री का आदर करता हूं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। लेकिन भाजपा क्या समझती है, उस क्रोनोलॉजी को आप देख लीजिए, तो उसमें पहले के साथ क्या भाव रखा गया, दूसरे के साथ क्या भाव रखा गया और तीसरे को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो यही बताती है कि इस राजनीतिक रंग के जो सूत्रधार हैं, वो सूत्रधार कितनी रेस्पेक्ट करते हैं उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनभावना की, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। एक व्यक्ति ने तो जो बहुत सम्मानित नेता है, उन्होंने कहा साहब वोट तो हमको मिला है, हम 3 दें या 10 दें, किसी को क्या लेना देना। जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के विषय में ये समझते हो 3 दें या 10 दें, किसी को क्या लेना देना है, ये उत्तराखंड की जनता निर्णय करेगी कि उनका मुख्यमंत्री था या भाजपा का मुख्यमंत्री था। सर आपने पर्सनली तौर पे क्या हरक सिंह रावत जी को माफ कर दिया, क्योंकि आपकी सरकार डिस्टेबलाइज की थी उन्होंने? बड़न को चाहिए छोटन को समा, बड़न को चाहिए छोटन को, यदि कोई उत्पाद है भी तो, नहीं तो मैं बड़ा होने का हक खो दूंगा। तो इसलिए मैंने बड़ा होने का हक अदा किया है। आपने माफ कर दिया? मैंने कहा मैंने बड़ा होने का हक अदा किया है। सर आज आप इतने डिप्लोमेटिक आंसर्स क्यों देते हैं? सीधे जवाब देने के लिए आप माने जाते हैं। आप सीधी सी बात है कि आपने उनको माफ किया तभी पार्टी में वो आए। आपकी स्पिन बॉलिंग है ना, यदि स्ट्रेट बॉलिंग होती तो मैं स्ट्रेट बल्ला लगाता, आपने स्पिन बॉल डाली है तो जरा सा बल्ला तकनीक के साथ घुमाना पड़ रहा है। तो अब आपका आगे का सर, मेरा आखिरी सवाल है, आगे अब आपका क्या प्लान रहेगा? अभी ये डिजिटल रैली से आप संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि ये खुलना चाहिए? देखिए, हमने कोरोना की महामारी भी एक फैक्टर है, हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। मैं 22वां मेरा ऑनलाइन संबोधन हो चुका है। आज का नहीं, 22वां हो चुका है। अभी मैं उसी की रिकॉर्डिंग से उठ करके आया हूं और हमने चुनौती स्वीकार की है।
हमारा डिजिटल कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। मगर एक बात मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जिस राज्य के अंदर 60% हिस्से में इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, पुअर कनेक्टिविटी है, तो आप इतने बड़े हिस्से को चुनाव के वक्त में बिना राजनीतिक दलों का ठीक तरीके से इवैल्यूएशन किया, और इवैल्यूएशन किस आधार पर होगा, उनके प्रोमिसेस किस आधार पर लोग जज करेंगे, उनके नेतागणों की बातों को सुन करके तो करेंगे। तो वो सुनने का मौका कैसे मिल पाएगा जब वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।